टाइल जितनी लंबी होगी उसमें बैंड आने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब लॉ होता है, आज भेड़ बकरियों की ऊन निकाली जाती है, जबकि ये वाले खेत घर के पास में ही है। यहाँ इतना नुकसान है, खराब हो गया है, डिस्प्ले कुछ ऐसी हो रही है इसकी। बाकी इन टाइलों को ना भिगोना पड़ता है क्योंकि ये होती है सिरेमिक टाइल। मतलब कि अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा प्रीति को। हाँ। तो आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, रात भर से झमाझम बारिश लगे जा रही है। सुबह सुबह माँ का काम रहता है साफ सफाई करना घर की, पर क्या हो गया आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या हो रहा है आजकल? सुअर ने हमारा सारा धान खा लिया। अब वो भी घर के पास का नहीं, यहीं का घर के पास क्या है कि यहीं पे आ रहा रात को सुअर भाई। रात को 4 बजे जब सवेर हुई तो रात भर से बारिश लगे जा रही थी, अब जाके थोड़ा सा मौसम सही हुआ है। बाकी मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं टाइल वगैरह लगाने के लिए घर पे। और टाइल में ना बहुत सारी टूट फूट भी हो रखी है, छोटा छोटा ऐसे तो चलता रहता है। अब आपको दिखाते हैं कि वॉशरूम में अभी कितना काम हुआ है। वॉशरूम से ही बाहर को टाइल लगाने का काम जारी है। तो वॉल पे 7 फीट की हाइट तक टाइल लगाई हैं और कुछ ऐसा डिज़ाइन बना है भाई। तो यहाँ भी लगभग काम पूरा हो चुका है। बाकी इन टाइलों को ना भिगोना पड़ता है क्योंकि ये होती हैं सिरेमिक टाइल, तो इनको भिगो के लगाना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो इस टैंक में ऐसे पानी भर के रखा हुआ है। बाकी दूसरे वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ भी वॉल पे तो लगभग काम पूरा हो चुका है। 7 फीट तक यहाँ भी टाइल लगाई हैं, पर नीचे फर्श में अभी नहीं लगी हैं। इस बारी जो कॉर्नर वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से करे हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे वॉशरूम की तरफ, और यहाँ कुछ सामान वगैरह भी रखा हुआ है। और इस वाले वॉशरूम में तो काफ़ी काम पूरा हो चुका है, बस ये वाली वॉल रह गई है और नीचे फ्लोर रह गया है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, आज प्यारी सी धूप खिलने वाली है थोड़ी देर में शायद, और बादल भी लगातार ऊपर को उठते जा रहे हैं। पर खेतों में इतना नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि रात को भी सुअर आ रहे हैं और ये पूरी जो फसल है इसको बर्बाद करके चले जा रहे हैं। बाकी इधर पास वाले हमारे और आंचल लोगों के खेत में पूरा नुकसान करा हुआ है सुअर ने अच्छे तरीके से। जबकि ये वाले खेत घर के पास में ही हैं, यहाँ इतना नुकसान है। सोचे जहाँ सिर्फ खेत ही खेत होंगे वहाँ कितना नुकसान कर रहे होंगे। बाकी ट्रिप से घर आने के बाद 2 सबसे जरूरी काम रहते हैं, खूब सारे कपड़े धोना और वीडियो एडिटिंग का। कल बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी क्योंकि परसों रात भर तक बाइक पे लगे रहे, तो फिर नींद पूरी नहीं हुई थी। चलो जी, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज से 5 साल पुराने फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से। तो अभी फिर से पुराने वाले फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी मुझे। अरे भाई यहाँ पे देखो आज टूटा हुआ ऊपर से, अभी टूटा है लगता है। तो आजकल ऐसे होता है मानसून के टाइम पे, कहाँ पे ऊपर से पत्थर गिर जाए कुछ पता नहीं लगता है। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, मुझे नए वाले घर पे अब कुछ दिनों तक रहना बड़ा जरूरी है क्योंकि टाइल्स का काम चल रहा है। तो अपने हिसाब से काम करवाना बड़ा जरूरी है क्योंकि मकान के काम पे बाहर से दिखने वाला काम मेन ये भी है, टाइल पेंट वगैरह का। अमीन भी नहीं पहचाने का क्या दिन है ओ बेटा, मैं गिरी हो जाऊँ। अभी कुछ समय तक मैं वीडियो इसी वाले फ़ोन से बनाऊंगा। थोड़ा सा क्वालिटी कम तो दिखेगी, लेकिन इस वाले फ़ोन से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। लगभग 700-800 वीडियो इस चैनल पे इसी फ़ोन से रिकॉर्ड और एडिट हुई हैं। बाकी मेरे ट्रिप पे जाने से पहले यहाँ पे बिजली की वायरिंग वगैरह का काम चला हुआ था, तो सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहाँ जहाँ पे वायर डालने थे सारे डाल दिए हैं, जो कि काम सबसे ज़रूरी था टाइल्स वगैरह लगने से पहले। नहीं तो फिर सीढ़ी के स्क्रैच वगैरह टाइल पर लगते रहते हैं और फिर हम नहीं चाहते कि हमने टाइल खरीदी हैं इतनी प्यारी प्यारी सी तो उन पर स्क्रैच लगे काम करते हुए ही। तो ये काम सारे पहले करवा दिए थे। अभी कुछ टाइल्स वगैरह कम पड़ेंगी तो फटाफट से वो मंगवानी पड़ेंगी क्योंकि नाप साप तो मैंने दिया है घर का, और फिर कहीं पे कटती हैं टाइलें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ टूट के भी आती हैं तो फिर उतना तो नुकसान होता ही है। बाकी कुछ मंगवानी पड़ेंगी। तो दीदी लोगों की गाड़ी आ रही है तो उसी में मंगवा देंगे।
अब मैं लगता हूँ वीडियो एडिटिंग के काम पे, जो कि बहुत जरूरी है भाई। वीडियो एडिटिंग का काम तो अभी काफी बाकी है। बाकी आज तो बाहर का माहौल लगातार कुछ ऐसा ही है, चारों ओर बादल ही बादल, और पक्षियां देखिए तार पे कैसे बैठे हुए हैं मस्त मजे से। बाकी एक बार यहाँ पे लंच वगैरह कर देते हैं। आज प्रीति, मैं और पप्पा जी यहीं पे हैं, माँ गई है परवाड़ी वाले घर पे। बाकी आजकल गाँव में ना खूब सारे बंदर आए रहते हैं, तो गाँव में बंदर भगाने की ड्यूटी लगी है बॉडी जी लोगों की। वो तो लगे हुए हैं अपने काम पे, मिस्त्री भी लगे हैं यहाँ पे टाइल वगैरह लगाने पे। आज से कमरों में टाइल लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस कमरे में पूरे एक ही लेवल में टाइल लगवानी है, और अंदर वॉशरूम का काम तो लगभग पूरा हो चुका है भाई। अभी तक वॉशरूम में लगाई है 1x1 और 1x2 की टाइल। आज से कमरों में 2x4 वाली जो बड़ी टाइल है उनका काम स्टार्ट हो रहा है। अब एक कंफ्यूजन आ रहा है कि इनके बीच स्पेसर लगा के टाइल लगानी है या चिपका के लगानी है। डिपेंड करता है कि अगर टाइल में ज्यादा बैंड होंगे तो स्पेसर लगाएंगे, और अगर लगेंगी टाइल ऐसे ही तो फिर पेपर जॉइंट से ही टाइल को लगाएंगे। तो अंदर कमरों के लिए कुछ इस टाइप की टाइल हम ले आए हैं, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश में है। अगर हम टाइल के बीच में स्पेसर देके उसमें इपॉक्सी ग्राउट करके टाइल लगवाते हैं तो उसमें खर्चा भी बढ़ जाएगा। बाकी दिन होते होते आसपास का माहौल देखिए कितना गजब का लग रहा है। अब जाके धूप लगी है थोड़ी बहुत। वैसे आज मुझे सामने रांसी गांव में जाना था, ऋतिक ने तो बुला रखा था। वहाँ एक मेला होता है जो कि मैंने आपको आज से करीब 2-2.5 साल पहले दिखाया था। लाया का मेला, मतलब लौ होता है। आज भेड़ बकरियों की ऊन निकाली जाती है, और वहाँ ना पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, और वो लोग खासकर जिनकी भेड़ बकरियां ऊपर बुग्यालों में गई रहती हैं। और ये भी कहते हैं कि आज से बस शुरुआत हो चुकी है ठंड की, और वो भेड़ बकरियों की ऊन अपने साथ पहाड़ों की ठंड को नीचे ले आते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। खैर जो भी हो, लेकिन पहाड़ों के रीति रिवाज और परंपराएं जो बनाई हैं पुराने लोगों ने, बड़ी अद्भुत हैं, गजब हैं। तो आज भी घर पे पंडित जी आए थे पापा जी को जनेऊ देने के लिए, और पापा जी तो सो रखे थे। तो पिछली बार जरा कुछ गलगल निकल गया हो गया था ना कि वो दीपावली में हुआ, वो रक्षाबंधन में देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये हमारे पंडित जी हैं, तो ये तब हमको जनेऊ देते हैं कि यज्ञोपवीत। अच्छा, मतलब रक्षाबंधन के दिन देते हैं। वैसे ये रक्षाबंधन के ये दिन। पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे अब कुछ दिन तक जा सकता है, 1 हफ्ते के भीतर अंदर बाहर तो होता है। कितना फर्क पड़ता है ये? अच्छा, ये यहाँ तो मिल गया है। जिसमें ज्यादा आएगा चलो वो तो निकाल देंगे। हाँ, अब इसका जैसे अगर इसको दबाएंगे तो फिर कोने भी नीचे जा सकता है ना, ये तो दब जाएगा। हाँ, अब ये पूरा यहाँ से नहीं दबेगा ना, ये मिल जाएगा, इसे नहीं दब सकता, क्योंकि अगर इसे भी दबाएंगे फिर कोने नीचे जाएगा। इसका क्या है जुगाड़? जुगाड़ तो यही है, तो ग्रुप में दिख लगे हाँ। या फिर थोड़ा बहुत अंतर आएगा ये। अब टाइलों में हल्का फुल्का 19-20 का अंतर तो है ही, तो हम नहीं चाहते कि इस बार इतना खर्चा करने के बाद भी टाइलों के बीच टक्कर दिखे। तो फिर अब प्लान बना है कि बीच में 3 mm का स्पेस देके ही टाइल लगवाएंगे, तो उनके बीच बाद में इपॉक्सी ग्राउट कर देंगे। तो सारा कुछ सामान यहाँ पे ला रखा है। ये कुछ स्पेसर रहते हैं, तो 2 पैकेट स्पेसर के अभी लगेंगे बोला। अब टाइल जितनी लंबी होगी उसमें बैंड आने के उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड की टाइल क्यों ना हो। शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी तक आज अपनी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। इस वाले फ़ोन से अपलोड करता था वीडियो, लेकिन ये ख़राब हो गया है। डिस्प्ले कुछ ऐसी हो रही है इसकी। इसी पे लगी है 5G वाली सिम, तो फिर इसी के हॉटस्पॉट से चलाना पड़ रहा है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए डिस्प्ले खुल रही है, और आज नेट भी नहीं चल रहा है ढंग से, पता नहीं क्या हो गया। तो फ़ोन को ऐसे बाहर खिड़की पर रखना पड़ता है जिससे कि 5G सिग्नल आ सकें। तो ऐसे कुछ स्पेसर देके टाइल लगवानी पड़ेंगी। कुछ 3 mm का स्पेस रखवा रहे हैं टाइल के बीच में, यहाँ इपॉक्सी ग्राउट कर देंगे। अभी रूम है हमारे 10x12 के, तो ऐसे में सिर्फ 3 टाइलें लगने वाली हैं, और ऐसे में 5 टाइलें लगेंगी। अब आज तो वीडियो अपलोड करने के लिए घर की छत पे आना पड़ रहा है, और फोन को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे की स्पीड अच्छी आ रही हो। बाकी अभी शाम के टाइम के आसपास के नज़ारे देखिए कितने सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। अब फोन की हालत अपनी कुछ ऐसी है भाई, इसी से काम चल रहा है अभी। बाकी घर के आसपास के खेतों में देखिए हल्का सा पीलापन आने लगा है। कुछ समय के बाद सारी फसल पक के अच्छे से तैयार हो जाएगी, पर अब तो यहाँ पकेगा क्या, पूरा नुकसान जो करा हुआ है इन 2 खेतों में जाकर। नीचे का आंचल लोगों का है और ऊपर का हमारा है। बाकी यहाँ से ऊपर अपने गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है शाम के टाइम पे। अब और टाइल लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रॉपर से हर टाइल के बीच 3 mm का गैप मेंटेन है हर जगह पे। अभी प्रीति घर पे है, तो घर के कामों में खूब सारी मदद हो रही है। मिस्त्रियों के लिए चाय बनाना, हमारे लिए खाना बनाना, और अभी तक इसने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं ट्रिप वाले 2 रुपये में। बचपन की कहानी नहीं, प्रीति को 2 रुपये देता था, सारे कपड़े धुलाता था फिर। पर उस टाइम पे 2 रुपये की बहुत वैल्यू थी ना, मतलब कि 2 रुपया मतलब बहुत था स्कूल टाइम के लिए। पता क्या होता था पहले, जब रुपए रहते थे तब फ्रेंड सारे बात करते थे, और जैसे ही रुपए खत्म हुए खाया पिया अब फ्रेंड भी कुट्टी हो जाते थे। बाकी प्रीति इस बारी यहाँ ही है, इसके कुछ पेपर वगैरह थे, LT का एग्जाम था, तो कैसा हुआ? ठीक था,
अब ज्यादा बढ़िया भी नहीं बोल सकते, खराब भी नहीं बोल सकते। और जो पढ़ा हुआ था उसमें से कितना आया? अरे इस बार पता नहीं क्या हुआ, सिलेबस तो इतना लंबा चौड़ा दे रखा था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं आया। हिंदी मतलब थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जो रीजनिंग का था, CDV का था, जो फर्स्ट पार्ट था 50 क्वेश्चन थे, तो थोड़ा टफ थे। मतलब कि अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा प्रीति को। हाँ, बहुत पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से पूछ रहा, सिलेबस कुछ दे रहा और पूछ कहाँ से रहा। तो इसीलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, पेपर देने के लिए नहीं। हाँ। कहीं से भी आ सकता है। अब जाके यहाँ पे वीडियो अपलोड हुई है 6:30 बजे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे, लेकिन पहले तो सामने वाली धार पे भी जाना पड़ता है, तब के हिसाब से अब तो काफी सही है यहाँ स्पीड, लेकिन कभी कभी ये भी कम हो जाती है। चलो जी, माँ भी पहुँच चुकी हैं घर पे। प्रणाम। अंबिका का हाथ कैसा है? ठीक हो गया? इसने बल 5 बार तोड़ दिया यार। कितनी बार तोड़ा? सच सच बता। लगभग 2 बार, 3 बार, 4, 5, मतलब 5 बार तोड़ा है। बुआ भी आ रखी है। कैसे हो? हो गया? हाँ ठीक है, गरम पट्टी बांध रखी है। चलो जी, अब शाम होने वाली है और घर पे भी जो टाइल का काम है लगातार जारी है। वॉशरूम में तो लगभग कंप्लीट हो जाना था काम अब तक, लेकिन थोड़ा सा वॉल की टाइल कम पड़ गई है, तो वो मंगवानी पड़ेंगी देहरादून से। अच्छी बात है कि दीदी लोग आ रहे हैं तो उनसे ही मंगवा देंगे। बाकी अब कुछ हमने इपॉक्सी ग्राउट जो है वो एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्पेस दे के टाइल लगवा रहे हैं। कुछ स्पेसर मंगवाने पड़ेंगे और छोटा मोटा कई सारा सामान है जो कि मंगवाना पड़ेगा, और यहाँ तो ये सामान मिलेगा नहीं शायद। देखिए जी, यहाँ इन खेतों में फसल का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो माँ यहाँ से कट्टे वगैरह ले जा रही हैं। इनको वहाँ खेतों में लगा के रखेंगे, जिससे जानवरों को ये लगे कि यहाँ पे कोई इंसान है। तो अंबिका, क्या लगता है ऐसे में भागेंगे जानवर? नहीं भागते नहीं, उनको पता ही हमको डरा रही। जहाँ पे डरोना लगाते हैं ना, वहाँ पे जानवर ज्यादा नुकसान करता है। अंबिका के पास छोटी सी घड़ी है, इस पर टाइम कहाँ है? तो ऐसे टाइम वाइम नहीं आता उसपे, अच्छा, ये खाली बैंड है। खाली हाथ। इस पर 3 सेल लगा रखे हैं छोटे छोटे से। चलो जी, बाहर अंधेरा भी हो चुका है। बाकी मिस्त्री लोग भी चले गए हैं घर को। अभी कुछ दिनों तक घर पे टाइल का काम जारी रहेगा। बाकी आज किचन संभाला है प्रीति ने। प्रीति, आज क्या बन रहा है? आज स्पेशल चीज बन रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज पापा जी का बर्थडे है। पापा के बर्थडे के साथ साथ मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी है। सबका बर्थडे एक साथ। हाँ, और आज ना सुस्मिता दीदी का बर्थडे भी है। तो आज पापा जी के बर्थडे की झर भर भी है। पापा जी को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितने साल लगे? 55वां साल। 55वां लग गया, मतलब 54 पूरे हो गए। 54 पूरे हो गए, 55 हो गया। तो चलिए जी, अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।